ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि NA 246 से भी चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे राव अफनान से। अफनान, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, हल्का NA 246 से भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 9 हल्कों से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान से। अफनान, अपडेट कीजिएगा NA 246 के हवाले से। जी बिल्कुल, NA 246 से इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो चुके हैं। 5 घंटे दलाइल का सिलसिला जारी रहा। पीपल्स पार्टी और MKM के वकला ने दलाइल दिए, जबकि PTI के वकला ने उन दलाइल का, उन एतराज़ात का भरपूर दिफा भी किया। इस हवाले से इमरान इस्माइल का कहना था कि जो तमाम एतराज़ात लगाए गए थे वो कागजात नामजदगी के फॉर्म के अंदर पहले ही पुर थे। जो पीपल्स पार्टी और MKM के वकला थे उनकी जानिब से एतराज़ात किए गए कि जो अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात जो है नहीं कराई गई। इसी तरह जो ज़राई अराजी है वो भी छुपाई गई है। लेकिन PTI के तमाम वकला ने उन एतराज़ात का जो है वो दिफा किया दलाइल के साथ, और अब इमरान खान की कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए। जी अफनान, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बोल न्यूज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। गुफ्तगू में कहा कि जानता हूं बोल न्यूज पर दबाव है, लेकिन बोल न्यूज जबरदस्त काम कर रहा है। एक सवाल पर उनका कहना था कि इमरान खान एक बार फिर सादिक और अमीन साबित हुए हैं। फिर कहता हूं इमरान खान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज कराची से इमरान खान की फतह का आगाज हुआ है। जितने भी एतराज उठाए गए हमने हर एक की रसीद दी। नवाज शरीफ की तरह नहीं कि ये हमारे अब्बा ने बनाया था, ये मेरे बेटे ने बनाया था। आज कराची से इमरान खान की फतह का आगाज हुआ है और हमने हर मार्च पे जितने इन्होंने एतराज उठाए एक एक चीज़ की रसीद हर चीज़ दी। उस तरह नहीं नवाज शरीफ की तरह कि ये मेरे अब्बा ने बनाया था, ये तो मेरे बेटे का है, तनख्वाह लेता हूँ लेकिन भूल गया बताना। एक एक चीज़ इमरान खान की हमने आज बताई है। हर जगह से इन्होंने पकड़ने की कोशिश की, किसी जगह पे इनको सब्सटैंशियल कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जिसको साबित कर सके। इमरान खान आज एक बार फिर सादिक और अमीन साबित हुए। मैं फिर कहता हूँ कि इमरान खान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। सर, बोल न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे? जद्दोजहद में बोल न्यूज़ आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बोल न्यूज़ बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त काम कर रहा है, बहुत प्रेशर में है मैं जानता हूँ, और बोल न्यूज़ उसकी टीम जिंदाबाद। अपडेट करेंगे आपको, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी मरियम नवाज के ट्वीट को सियासी करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि मरियम नवाज की पार्टी से इख्तलाफ की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर बात हुई, आगे कम होंगी, डॉलर भी 190 रुपए पर आ जाएगा। एक सवाल पर उनका कहना था कि हम इलेक्शन पर इमरान खान के बयानिए पर ही अमल कर रहे हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उनका कहना था कि लंदन और दुबई की सियासत पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। खुर्शीद शाह का कहना था कि किसी भी जमात पर गैर कानूनी तरीके से पाबंदी लगाने के खिलाफ हूं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी मरियम नवाज के ट्वीट को सियासी करार दे दिया है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहना था कि मरियम नवाज की पार्टी से इख्तलाफ की खबरें बेबुनियाद हैं। हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर बात हुई है, आगे ये कीमतें कम होंगी और डॉलर भी 190 रुपए पर आ जाएगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम इलेक्शन पर इमरान खान के बयानिए पर ही अमल कर रहे हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लंदन और दुबई की सियासत पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। खुर्शीद शाह ने मजीद ये भी कहा कि किसी भी जमात पर गैर कानूनी तरीके से पाबंदी लगाने के वो खिलाफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मरियम नवाज के ट्वीट को सियासी करार दिया है। बोल न्यूज़ से उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि मरियम नवाज की पार्टी से इख्तलाफ की खबरें बेबुनियाद हैं और हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर बात हुई है, आगे जाके ये कीमतें कम होंगी और डॉलर भी 190 रुपए पर आ जाएगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम इलेक्शन पर इमरान खान के बयानिए पर ही अमल कर रहे हैं, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लंदन और दुबई की सियासत पाकिस्तान में बहुत पुरानी है, किसी भी जमात पर गैर कानूनी तरीके से पाबंदी लगाने के खिलाफ हूं, ऐसा कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का।
खुर्शीद शाह ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने मरियम नवाज़ के ट्वीट को सियासी करार दिया और उन्होंने बताया कि मरियम नवाज़ की पार्टी से इख्तलाफ की खबरें बेबुनियाद हैं। ये भी बताया कि उनकी हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर बात हुई है और हुकूमत का कहना है कि आगे जाके ये कीमतें कम होंगी और डॉलर के हवाले से उन्होंने कहा कि 190 रुपये पर डॉलर आ जाएगा। और खुर्शीद शाह का कहना था कि हम इलेक्शन पर इमरान खान के बयानिए पर ही अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको फिर से आगाह करेंगे। खुर्शीद शाह की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज की पार्टी से इख्तलाफ की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पेट्रोल की कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ है खुर्शीद शाह का? देखो, बड़ा डिटेल इंटरव्यू पिछली पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया और मरियम नवाज के ट्वीट पर मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पार्टी के अंदर दो पॉलिसीज डिफर तो नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत के अंदर ऑपोजिशन है, ये एक अच्छी बात है कि तनकीद की जाती है, जो बात होती है वो सामने टेबल पर रखी जाती है और उस पर मशावरत की जाती है। बहुत से ऐसे सख्त सवालात भी खुर्शीद शाह से मैंने किए हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो उनका मौकफ था, उनके सामने मैंने अपना मौकफ ये रखा, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का फॉरेन फंडिंग के अंदर साथ साथ हिसाब किताब होगा। नवाज शरीफ की वापसी पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, चाहे अगर उनको जेल भी जाना पड़े तो इसमें कोई कवाहत नहीं होगी, वो आएंगे तो सियासत ठीक होगी। साथ साथ डॉलर की प्राइसेस पर उन्होंने कहा कि 190 हमारी ख्वाहिश है कि हम डॉलर की प्राइस को लेकर जाएं, लेकिन साथ ही मैंने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल है सारा कुछ, किस तरीके से इसको सस्टेन करेंगे, ये क्या आप लोगों की इलेक्शन कैंपेन है, आप मुस्तकबिल के अंदर आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमने ये कुछ किया। तो बहुत से इंटरव्यू के अंदर उन्होंने हमारे सख्त सवालात के जवाब। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक बार फिर इमरान खान के हक में वोट दिया है। पाक नीदरलैंड्स पहला वनडे मैच पीटीआई के जलसागाह का मंजर पेश करता रहा। शायकीन पीटीआई के झंडे लेकर पहुंचे, इमरान खान के हक में और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर इमरान खान के हक में वोट दे दिया। पाक नीदरलैंड पहले वनडे मैच में रोटरडैम स्टेडियम इमरान खान के जलसागाह का मंजर पेश करता रहा। शायकीन रोटरडैम स्टेडियम में पीटीआई के झंडे लेकर पहुंचे। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ नापसंदीदगी का खुलकर इजहार किया गया। इमरान खान के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। तमाशाइयों ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज को भी आड़े हाथों लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई फंडिंग केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया। केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। वकील पीटीआई अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए, शोकॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्टे ऑर्डर लार्जर बेंच ही देखेगा। फंडिंग केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला। केस 18 अगस्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील पीटीआई अनवर मंसूर ने जिन अकाउंट्स की मालूमात फराहम की थी वो फैसले मौजूद ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को बताया कि कुछ अकाउंट्स की मालूमात कुछ वजह की बिना पर जरूरी नहीं। मरकजी अकाउंट से कुछ रकूम सूबों के अकाउंट्स में भेजी गयी। फारूक ने मुकालमा किया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वली खान केस के बाद इस नौयत का पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भेज दिया गया था, इस केस में अभी रेफरेंस नहीं भेजा गया। अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मैंने इसीलिए लार्जर बेंच बना दिया। पीटीआई वकील की इस्तदा थी कि शोकाज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि स्टे ऑर्डर भी लार्जर बेंच ही देखेगा। कराची इन दिनों स्याह बादलों की लपेट में है। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं धुआंधार बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन, औरंगी टाउन और किमाड़ी में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई रोज जारी है बरसात लगातार, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शाह लतीफ टाउन, गुलशन मेहमान और कायदाबाद में बादल जमकर बरसे। मलीर, शारा फैसल और एयरपोर्ट के अतराफ भी बारिश हुई। नॉर्थ कराची, सुरजानी, नॉर्थ नाजमाबाद और गुलशन इकबाल में छमाछम बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक सादी टाउन, औरंगी टाउन और किमाड़ी में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सदर 30, बेस मसरूर 32, कायदाबाद 21, नाजमाबाद 6.19 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश का ये सिलसिला 18 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा।
कराची वालों के लिए तो लम्हा भर की बरसात भी इंतजामिया की नाअहली के बायस अजाब बन जाती है। शहर में बारिश हुई तो शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। पानी घरों में दाखिल हो गया, टूटी सड़कें हादसात का बायस बनने लगी। एक शख्स गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया। कराची में पल भर की बरसात और फिर मुश्किलात ही मुश्किलात। गलियां, शाहराहें, मोहल्ले सब तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके डूब गए। शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। टूटी सड़कों पर बारिश का पानी पड़ा है तो गड्ढे मजीद गहरे हो गए। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। शाहराहों पर हादसात में भी इजाफा हो गया। नाजमाबाद में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिरकर जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेरशाह पंखा होटल के नजदीक भी नाहमवार सड़क पर ट्रक को हादसा पेश आया, जिसे क्रेन की मदद से सड़क से हटा दिया गया। रही सही कसर बिजली की बंदिश ने पूरी कर दी। बेशतर इलाकों में बत्ती गुल हो गई, जो ताहाल नहीं आई। कराची में 2 पल की बरसात ने ऐसे हालात बना दिए कि शहरी हाथ उठाकर इंतजामिया को बद्दुआएं देने लगे। टूटी सड़कें, जौहर बनी शाहराहें और मुख्तलिफ हादसात, अगर इन सब से बच जाएं तो आड़े आता है ट्रैफिक जाम। शहर भर में गुज़श्ता 2 रोज से मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। कराची वालों की अजब कहानी है। टूटी सड़कों और हादसा से बच गए तो ट्रैफिक में जान फंसानी है। सरचानी से कुरंग की एक जैसा हाल है। जगह जगह ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। दोनों नदियाँ बंद हैं, जिसकी वजह से जो 10 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में अभी सफर करके आ रहा हूँ। मैं कोट कासिम से यहाँ तक तो मेरे को 4 घंटे लग गए हैं आने में। इतनी मुश्किल हो रही है कि इतना लेट पहुँचते हैं। आगे से ये जो रास्ता है ना, ये भी बंद किया हुआ है। शाहराह पाकिस्तान, अलकरम स्क्वायर, अजीजाबाद की जानिब मेन नेशनल हाईवे, नस पॉपुलर फैक्ट्री, कायदाबाद और स्टील टाउन की जानिब ट्रैफिक का अज़्दहाम है। बुजुर्ग और बच्चे फंसे हैं। ट्रैफिक पुलिस के भी बस की बात नहीं। कराची वालों को सलाह है, बिला जरूरत घरों से न निकलें, क्योंकि इंतजामिया तो सुनने वाली है नहीं। कम अज कम अवाम खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सखर और लाड़काना समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी। सखर में अवाम महंगाई के बाद बारिश के बायस मुश्किलात का शिकार। लाड़काना के बाजार और गलियों में घुटनों बोल से गुफ्तगू में अवाम बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर फट पड़े। टंडवाला यार में सड़कें, कॉलोनियाँ, बाजार, रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। कंदकोट में झुग्गियाँ तेज़ बारिश से तबाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 अगस्त तक वक्फे से बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।